इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि दिल्ली में जब महिलाओं के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव करेगी तो क्या वहां की महिलाएं खुद को सेफ फील कर पाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आप जरा इस वीडियो को देखें। करंट लगा हाथ में, मैं वॉलंटियर था, मैंने रोका, मैं 2 फीट पीछे जाके गिरा, वॉलंटियर था, करंट लगा मुझे। मेरे को एसपी लाठी मारा, एक एसपी होकर लाठी चला रहा है स्टूडेंट के ऊपर और पुलिस वाले बंदूक लेकर आए। यहाँ पे क्या कोई आतंकवादी है क्या? मतलब कितनी बड़ी विडंबना का विषय है ये कि पुलिस बंदूक लेकर आती, यहाँ आर्मी आई, आर्मी जैसे यहाँ कोई अपराधी या गैंगस्टर। 20 जुलाई 2026 को चलो संसद मार्च के दौरान हुई कई घटनाओं ने लोगों को हैरान कर दिया। स्टूडेंट्स पार्लियामेंट तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने बैरिकेड्स लगा दिए गए, टीयर गैस फायर हुई, लाठियां चली, लोग इंजर्ड हुए और कुछ ही देर में जंतर मंतर पर चल रहा एक पीसफुल प्रोटेस्ट पूरे देश के सामने डेमोक्रेसी का एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन बनकर खड़ा हो गया कि क्या इंडिया में पीसफुली प्रोटेस्ट करना गुनाह है। और एक और सवाल, अगर ये स्टूडेंट्स इतने दिनों से पीसफुली जंतर मंतर पर बैठे हुए थे तो उनकी बात तब तक क्यों नहीं सुनी गई? क्या गवर्नमेंट को सिटीजन्स की आवाज सुनने के लिए सिचुएशन के वायलेंट होने का वेट करना जरूरी था? देखिए, कुछ गलत सोच वाले लोग हर प्रोटेस्ट में घुसकर प्रोटेस्ट की रियल वैल्यू से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और इस प्रोटेस्ट में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, क्योंकि ऐसे लोग जुट चुके थे जिन्होंने ऐसी बातें कही जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी। और ना ही मैं पर्सनली इनको सपोर्ट करता हूँ। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप भी होगा, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे, आजकल कौन है? इजराइल। भाई हमारी दिल्ली पुलिस बीजेपी इंडियन आर्मी में तुम्हारी। देखो, ये सब तो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वो क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दें जो हमें गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि ये सिचुएशन इस स्टेज तक आखिर पहुंची ही क्यों। इवन कि लोगों ने मीडिया को इतना बायकॉट कर दिया हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को सफाई देने के लिए इंस्टाग्राम पर आना पड़ा। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। जब ये प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो गया था तो तब ये लीडर्स डायलॉग बाजी और डिस्कशन करने पर आए। इतना सब देखकर एक सवाल गवर्नमेंट से ये भी बनता है कि क्या एक ऑफिशियल डेलीगेशन स्टूडेंट से बात नहीं कर सकता था? गवर्नमेंट को हर डिमांड को पूरा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बात सुनना तो मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना। 20 जुलाई की कन्फ्रंटेशन के बाद यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग की। गवर्नमेंट ने बाद में कहा कि वो प्रोटेस्टर्स के साथ डायलॉग के लिए ओपन है ताकि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल सामने निकल कर आता है कि आखिर ये पेपर लीक हो क्यों रहे हैं? और हर बार पेपर लीक होने के बाद इंक्वायरी, अरेस्ट और फास्ट ट्रैक ट्रायल की बात तो होती ही है। और अगर आपको लग रहा है कि अब इस पूरे मामले में सच सामने आएगा तो आप एक और डेवलपमेंट देखिए, नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस। इस केस में जिस संजीव मुखिया का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, सीबीआई ने उसे क्लीन चिट दे दी। तो आखिर स्टूडेंट्स क्या ही उम्मीद करेंगे कि आरोपी को सजा मिलेगी? इवन जब सिचुएशन हाथ से निकलता हुआ दिखा तब जाकर सरकार की ऑफिशियल डेलीगेशन सोनम वांगचुक से मिलकर उनका हंगर स्ट्राइक तुड़वाने गई। मेरा मतलब ये है कि ये सब इतनी सारी चीजें होने के बाद ही क्यों हुआ? वेल, इसका जवाब है कि सरकार इस प्रोटेस्ट को हल्के में ले रही। साल 1997 में उड़ीसा पेपर लीक के खिलाफ हजारों स्टूडेंट्स के साथ एक यंग स्टूडेंट लीडर भी सड़कों पर उतरता है। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस लाठीचार्ज करती है और उस स्टूडेंट लीडर को काफी गंभीर चोट भी लगती है। और आपको बता दूं कि वो स्टूडेंट लीडर कोई और नहीं बल्कि हमारे आज के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान थे। उस वक्त उन्हें अच्छी तरह पता था कि पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम को कंप्रोमाइज नहीं करता बल्कि लाखों मेहनती स्टूडेंट्स के सपनों को भी तोड़ देता है। लेकिन आज लगभग 3 दशक बाद तस्वीर पूरी बदल चुकी है। आज फिर स्टूडेंट सड़कों पर हैं, फिर पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, फिर लाठियां चल रही हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बैरिकेड्स के दूसरी तरफ वो शख्स खड़ा है जिसने कभी खुद ये दर्द झेला था। देखो, जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट कई हफ्तों से चल रहा था। जब सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को लेकर काफी बातें होने लगी तब जाकर ये चीजें लाइमलाइट में आई। और उनके साथ क्या किया गया? उन्हें चाइनीज एजेंट का टैग दे दिया गया। यहाँ तक कि प्रोटेस्ट साइट से जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया। कौन है ये सोनम वांगचुक? कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, एजेंट है चाइना का। लेकिन 20 जुलाई को जब इस प्रोटेस्ट ने एक अलग रूप ले लिया तब कई तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें दिल्ली पुलिस बड़े ही गंदे तरीके से बच्चों पर लाठियां बरसाती हुई नजर आई। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि पहले प्रोटेस्टर्स ने शुरुआत की थी, पर यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि अगर प्रोटेस्टर्स ने ये सब स्टार्ट किया था तो हर जगह बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली तस्वीरें क्यों सामने आई? खैर,
पुलिस तो अपने आप को कवर अप करने के लिए ये दलील जरूर देती है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को संभालना होता है। और जब ये सारी बातें हमारे सीजीआई तक पहुंची तो उनका कहना था कि उनके पास इन वीडियोस को देखने का टाइम ही नहीं है। मतलब देश के यूथ को कॉकरोच बोलने का टाइम है, लेकिन उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को देखने का टाइम नहीं है। Time and don't waste your time. We are not interested in videos. We don't have time to watch. Worship student protest is already going in the Jantar Mantar. Police is also already taking the brutal actions, and already the same other types of the tear gases and other things. Worship two very important issues. Outsource. Waste our time and don't waste your time is more valuable than ours. इतना सब होने के बाद फाइनली धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन क्या इनके इस्तीफा देने से पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? देखिए, मुझे ना तो कोई अंधभक्ति करनी है और ना ही चमचागिरी और ना ही किसी पार्टी के लिए स्टैंड लेना है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और सवाल करना हमारा अधिकार है। और मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो इन पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? इवन के धर्मेंद्र प्रधान की बेटी खुद अमेरिका पढ़ने गई हुई है। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।